श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा की जय, महाकाल महाराज की जय। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। राजीव गांधी जी 21वीं सदी के भारत के स्वप्न दृष्टा, एक युवा प्रधानमंत्री, पायलट, आधुनिक भारत के निर्माता और भारत के भविष्य का सपना देखने वाले नेता। नमस्कार। आज हम भारत के उस नेता की बात करेंगे जिसने बहुत कम उम्र में देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली और भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का सपना देखा। वह नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 बॉम्बे, वर्तमान मुंबई में हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती और श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री फिरोज गांधी के पुत्र थे। उनका बचपन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के आसपास के राजनीतिक वातावरण में बीता, लेकिन राजीव गांधी जी की प्रारंभिक रुचि राजनीति में नहीं थी। उन्होंने देहरादून के वेलहम पेप में कुछ समय पढ़ाई की और बाद में द दून स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के बाद वे इंग्लैंड गए। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन शुरू किया और बाद में एम्पेरियल कॉलेज लंदन गए, जहां उन्होंने मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। राजीव गांधी जी को विज्ञान और इंजीनियरिंग में विशेष रुचि थी। उन्हें संगीत, फोटोग्राफी और एमट्यूर रेडियो में भी दिलचस्पी थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा जुनून था आसमान में उड़ना। भारत लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और बाद में वे इंडियन एयरलाइंस के पायलट बने। यानी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले वे एक पेशेवर विमान चालक थे। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोनिया मेनो से हुई, जो इटली से थी और वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच मित्रता और फिर प्रेम का रिश्ता बना और 1958 में नई दिल्ली में दोनों का विवाह हुआ। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी लंबे समय तक एक अपेक्षाकृत निजी और पारिवारिक जीवन जीते रहे। राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन वर्ष 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु ने परिवार और राजीव गांधी के जीवन की दिशा बदल दी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू की और फिर आया वर्ष 1984। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश का अत्यंत कठिन और दुखद दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उस समय उनकी उम्र केवल 40 वर्ष थी। वे भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी भी उन्हें 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बताती है। राजीव गांधी का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था भारत को आधुनिक बनाना। कंप्यूटर, दूरसंचार, विज्ञान तकनीक, शिक्षा और युवा शक्ति को उन्होंने भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके समय में C. जैसी पहल और आधुनिक दूरसंचार के विस्तार की दिशा में काम हुआ। उनका विश्वास था कि भारत को आने वाली दुनिया की तकनीकी क्रांति से पीछे नहीं रहना चाहिए। आज जब हम मोबाइल, इंटरनेट तकनीक, कंप्यूटर और सूचना क्रांति की बात करते हैं तो उस दौर में भारत को याद करना भी आवश्यक है, जब इन तकनीकों को देश के भविष्य से जोड़ने की
कोशिश हो रही थी। राजीव गांधी जी के कार्यालय में कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ था कि भारत के करोड़ों युवा को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का अवसर मिला। युवा भारत को उन्होंने केवल भविष्य नहीं माना, युवा भारत को उन्होंने वर्तमान की शक्ति माना। राजीव गांधी जी के समय जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी पहल सामने आई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अवसर देना था। उनकी सोच थी कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों में नहीं होती, भारत के गांव में पैदा हुआ बच्चा भी देश और दुनिया में अपना स्थान बना सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी ने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी विशेष महत्व दिया। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और विश्व नेताओं से भारत के हितों पर बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान सहित अनेक देशों का दौरा किया। 1985 में उनकी अमेरिका यात्रा आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है और उनकी सबसे ऐतिहासिक यात्राओं में से एक थी दिसंबर 1988 में चीन की यात्रा। राजीव गांधी जी की चीन यात्रा इसलिए विशेष थी क्योंकि यह 34 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत चीन संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत हुई। इससे पता चलता है कि राजीव गांधी जी केवल भारत के भीतर बदलाव की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे बदलती हुई दुनिया में भारत की भूमिका को भी देख रहे थे। लेकिन इतिहास ने राजीव गांधी को बहुत लंबा समय नहीं दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 46 वर्ष थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राजनीति से दूर रहकर विमान उड़ाते हुए बिताया था, वो अचानक भारत का प्रधानमंत्री बना और फिर देश को आधुनिक बनाने के सपने के साथ इतिहास में अपनी जगह बना गया। आज राजीव गांधी जी को याद करने का अर्थ केवल उनके राजनीतिक जीवन को याद करना नहीं है, हमें उस सोच को भी याद करना चाहिए जिसमें युवा शक्ति थी, विज्ञान था, तकनीकी थी, शिक्षा थी, दूरसंचार था, आधुनिक भारत का सपना था और सबसे महत्वपूर्ण 21वीं सदी के भारत पर विश्वास था। आज भारत अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और विमान तकनीकों तक आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में राजीव गांधी के उस विचार को याद करना स्वाभाविक है कि भारत को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राजीव गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि, सत नमन। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, सत्यमेव जयते। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बोलो भारत माता की जय जय जय। भारत यात्री मुकेश राज शाह, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।